दिल जल रहा है, सीने में जलन हो रही है, मैदे की तेजाबियत है, भाई इतना सा कुछ खा लूँ तो ऐसे लगता है जैसे पूरी बॉडी में आग लग गई हो। ये आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। मेडिकल टर्म में हम इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और भाई सिंपल सा फंडा है, दर्द चाहे दिल का हो जुबान का हो, पीछे वजह सिर्फ मिर्चों और मसालों का होता है। ये चीज़ें यहाँ पे जितनी टेस्टी और जितनी अट्रैक्टिव और जितने मज़े वाली लगती है ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके मैदे को एक जितना जलील और ख्वार करती है ना, ये आपको शायद पता नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। इसमें मैं डिस्कस करूँगा कि एसिड रिफ्लक्स जो होता है ये होता क्यों है। इसके अलावा अगर किसी को नहीं हुआ तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर किसी को हो चुका है तो इसका सिंपल सा इलाज क्या है, इसको आप एक दिन के अंदर अंदर ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है आपने। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज हम एसिड रिफ्लक्स को डिस्कस करेंगे। भाई इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जानने वाली हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर एक बीमार बंदे को अपनी बीमारी का पता चल जाए और वो उस चीज़ को स्टडी कर ले और उसको समझ जाए तो उसका 50% इलाज ऑलरेडी हो जाता है और उसका इलाज जो उसके माइंड में होता है वो क्लियर भी हो जाता है। तो इस चीज़ को पहले समझे, उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। भाई सबसे पहली बात, एसिड रिफ्लक्स होता क्यों है, दिल जलना होता क्यों है, मैदे की तेजाबियत होती क्यों है, सीने में जलन होती क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि भाई आपका जो हर बंदे को 99.9% बंदे को पता होगा कि भाई मैदे के अंदर तेज़ाब होता है। जब वो मैदे का तेज़ाब ऊपर आपके एसोफेगस में आ जाता है, जिसको हम खाने की नली कहते हैं, इसमें जब वो तेज़ाब आ जाता है तो आपके सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम मैदे की तेज़ाबियत भी कहते हैं, दिल का जलना भी कहता है। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ किस्म के इसके नाम रखे हुए हैं। तो ये हो जाता है। तो भाई इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है आपका लाइफस्टाइल। आप खाना किस टाइम खाते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आप किस टाइम का खाना ज़्यादा खाते हैं, ये चीज़ वेरी करती है। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं भाई हम स्पाइसी भी खाते हैं, हम ऑयली भी खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये ऐसे नहीं होता कि आपने स्पाइसी फूड खा लिया तो आपको एसिड रिफ्लक्स होगा। नहीं, आज नहीं होगा, हफ्ते में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, 6 मंथ्स में नहीं होगा, साल बाद ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को अपने यहाँ पे सेव कर लें। सबसे पहली बात, आपके खाने की टाइमिंग्स। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे आजकल, इवन के हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो इसी में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है नाइट को। तो जब वो डिनर करके अपने बेड पे चले जाते हैं, स्क्रॉल करते करते टाइम गुजरता रहता है, तो बंदे को फिर भूख लग जाती है, क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे वो खाना वगैरह खा लेते हैं। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई भाई स्क्रॉल कर रहा होता है, कोई हेलो बात कर रहा होता है, जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं। तो इसी में जब टाइम गुजर जाता है, बंदे को क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है। तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर लोग फ्रूट्स नहीं खाते, दही नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े थोड़े से नहीं खाते। वो क्या करते हैं, भाई क्रेविंग्स हो रही है, चलो KFC ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, फ्राइड चिकन ऑर्डर करते हैं, बर्गर ऑर्डर करते हैं, फ्राइज़ ऑर्डर करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। तो इनमें होता कि जब अगर बहुत भी हेल्दी चीज़ ऑर्डर कर ले तो बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, ऑयल आसमानों तक होता है, स्पाइसेस आसमानों तक होता है, मसाले आसमानों तक होते हैं। तो सबसे बड़ी जो वजह है इस चीज़ की वो ऑयल, स्पाइसेस और मिर्च मसाले हैं। भाई ये चीज़ें अगर आप रात को लेट नाइट खाओगे, बेसिकली होता यह है कि उस टाइम पे जब रात को एक बंदे को क्रेविंग्स होती है और वो ये चीज़ खा लेता है तो उसको फिर उसके बाद वो एक्टिविटी उसकी होती ही नहीं है। वो बस लेट जाता है, कॉल पे बात करना, जो भी करना होता है, स्क्रॉल करना, वो शुरू कर देता है। रात को तो एक बंदे की एक्टिविटी होती नहीं है। तो जब वो ये खाना खा लेता है तो 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तो एट दी एंड उसको एसिड रिफ्लक्स का मसला शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात, अपने खाने की टाइमिंग सेट करें। अगर रात को आपको भूख लगती है, थोड़ा सा फ्रूट खा ले, थोड़ा सा दही खा ले, ऐसी चीज़ खाए जो कि आपके एसिडिटी को ज़्यादा या बूस्ट नहीं करता। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा ले तो आपको फिर मसला नहीं होगा। अगर आप ऐसी हैवी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो एसिड रिफ्लक्स आज नहीं तो कल होगा ही होगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मुझे छोड़ो, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछो, वो आपको यही बताएगा कि जितने भी एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट हैं 99.9% जो होते हैं वो स्ट्रेस का और एंजाइटी का भी शिकार होते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो भाई एंजाइटी और जो आपका एसिड रिफ्लक्स है ये दोनों मिले हुई चीज़ है। आपको एंजाइटी होती है, एसिड रिफ्लक्स होता है।
एंजाइटी ज़्यादा होती है, एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होता है। एक चीज़ ज़्यादा होती है, दूसरे को वो पुश करती है, जब वो ज़्यादा होती है तो पहले वाले को पुश करती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी होती रहती है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने भी एसिड रिफ्लेक्स के पेशेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको दिल की बीमारियों से कंपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि सिम्टम्स तकरीबन इसके एक जैसे ही है। होता क्या है, आपके यहाँ पे दर्द हो रहा है, सीने में आपका प्रेशर होता है, आपका सांस लेने में दुश्वारी होती है, सीने में भारीपन होता है, तो ये दिल के अमराज का बेसिकली इसके सिम्टम्स होते हैं। बट एसिड रिफ्लेक्स में भी यही होता है। तो जब एक बंदे को एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है, उसको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो ये समझने लगता है कि भाई मैं तो दिल का बीमार हो गया हूँ, मुझे तो दिल का इशू हो रहा है। एसिड रिफ्लेक्स के पेशेंट्स तब तक डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है जब तक उन्होंने ये चीज़ उनके माइंड में नहीं होती कि मुझे दिल की बीमारी हो सकती है। तो भाई ये दिल की बीमारी नहीं होती। बेसिकली होता क्या है, आपका जो एसिड होता है वो जब आपके मैदे से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो आपके एसोफेगस में यानी कि खाने की नली में आ जाता है, तो वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है और एज ए रिएक्शन आपकी जो खाने की नली है वो तंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। इस चीज़ के डिफेंस में, इस चीज़ को या एसिडिटी को कम करने के लिए, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो आपके सीने में भारीपन, आपके सांस में दुश्वारी, आपके सीने पे प्रेशर, ये चीज़ें आप में आ जाती है। तो ये बंदे के माइंड में क्या होता है कि भाई ये तो मुझे दिल की बीमारियां है, हालांकि वो दिल की बीमारियां नहीं होती थी। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना छोड़ दें। अगर आपको एसिडिटी का मसला है तो आपको सिम्टम्स दिल की बीमारियों का आ सकते हैं, तो इस चीज़ को समझिए। दूसरी बात अब यहाँ पे ये आ जाती है कि भाई सबसे पहले अगर किसी बंदे को एसिड रिफ्लेक्स नहीं हुआ तो वो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकता है। खाने की टाइमिंग्स को देखें, अपना लेट नाइट अगर आपने कुछ भी खाना है तो कुछ हेल्दी फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें करें जो कि आपके एसिडिटी को ट्रिगर ना करें। दूसरी बात, अपने खाने जब अब हमारे जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सारी जो है ये एक ही कल्चर के तकरीबन। तो हमारा सीन पूरा क्या है, कल्चर पूरा क्या है, सुबह उठोगे, नाश्ता करोगे, फिर लंच करोगे, फिर डिनर करोगे, ये 3 मील्स हर बंदे के रूटीन में है। तो हम क्या करते हैं, ड्रम की तरह बेलचा उठा के उसमें भरना शुरू कर देते हैं। जब तक ड्रम फुल भरवाया हमने नहीं होता तो हम चैन से नहीं बैठते। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपने क्या करना है, बस एट अ टाइम आपने इतना खाना है कि बस एक छोटा सा पोर्शन खा ले, 5-10 मिनट सब्र करे, एक छोटा सा पोर्शन फिर खा ले, फिर 5-10 मिनट सब्र करे, फिर एक छोटा सा पोर्शन खा ले। तो हम क्या करते हैं, एक ही दफ़ा बैठ के यहाँ तक अपने आप को भरवा लेते हैं। तो भाई ऐसे नहीं करना। अगर आप पोर्शन में खाएंगे तो आपके स्टमक पे बोझ नहीं बढ़ेगा, आपको एसिडिटी का मसला नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बूस्ट होगा। अब मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बूस्ट होगा तो प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, खुराक का प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा तो आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लें। दूसरी, आपने रात को अगर आपको क्रेविंग्स होती है तो कुछ हेल्दी या कुछ लाइट सी चीज़ खाया करें। और थर्ड नंबर पे आ जाती है कि भाई आपने ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, आपने मसाले ज़्यादा नहीं खाने। लाइक अगर आपके घर में खाना बनता है तो कोशिश करें कि नॉर्मल जितनी भी रूटीन में आप ऑयल या घी यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें। जितना कम कर सकते हैं उतना फ़ायदा है, वैसे भी ये हेल्दी चीज़ें तो है नहीं। दूसरी तरफ स्पाइसेस का इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर लें, टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गार्लिक हो गया, ऑनियन हो गए, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो टेस्ट भी इन्हेंस होगा, आपका जो स्पाइसेस का लेवल है वो भी नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे लोगों को खाना बनाना तो अल्हम्दुलिल्लाह से आता ही नहीं है, बस मसाले अन्नी व छोटी जान दिन तो उसका टेस्ट बढ़ाते जान दिन। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। स्पाइसेस, मिर्च, मसाले और ऑयल की क्वांटिटी कम कर ले तो एसिड रिफ्लेक्स से आप काफ़ी हद तक दूर जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बंदे को एसिड रिफ्लेक्स हो गया है तो वो अपने आप को रिलीफ कैसे दिला सकता है एज सून एज पॉसिबल, विद इन 20, 30, 40 या 1 घंटे के अंदर। सबसे पहली बात, जब भी एक बंदे को एसिड रिफ्लेक्स होता है तो वो क्या गलती करते हैं, मैदे में जलन हो रही है, भाई सबसे बड़ा वाला बोतल उठा के पानी पीना शुरू कर दो। जितना पानी ज़्यादा होगा मैदा बढ़ता जाएगा, एसिड और ऊपर आ जाएगा और आपके जो सिम्टम्स है, आपका जो तकलीफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपने ऐसे नहीं करना। 1 गिलास छोटा या 1 कप आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना है, वो एसिड को डाइल्यूट कर देती है। एसिड डाइल्यूट होगा तो आपकी तकलीफ कम हो जाती है। दूसरी बात, आप कोल्ड मिल्क जो है वो पी सकते हैं। कोल्ड मिल्क अगर आप पिएंगे तो वो भी आपकी एसिडिटी लेवल को नीचे लेके आएगा। कैफीन से थोड़ा सा
अगर आप रात के टाइम चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, हद से ज़्यादा, तो उसको थोड़ा सा कम करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, अगर आप एक केला एक बनाना खाते हैं तो वो एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आपके एसिडिटी या आपके एसिड का लेवल्स जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो आपका तकलीफ़ उधर भी कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप एज मैंने मेंशन किया कि भाई रात को अगर आप खाते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको एसिडिटी होती रहती है, तो अगर आपको एसिडिटी होती है रात टाइम दिन टाइम जब भी, तो आप लेटा मत करें। लेटने से आपके सिम्टम्स और ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले आपने बैठना है, बैठना ऐसे नहीं है, आपने ऐसे स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ के आपने 30 to 45 मिनट्स एक ही उस पर बैठे रहना है। जब आप बैठेंगे तो आपके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएंगे। बट अगर एक बंदे को एसिडिटी का मसला है और उसको लॉन्ग टर्म में, ये तो मैंने जो चीज़ें बताई है ये तो वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए मैंने बताई है, अगर इसको आपने बिल्कुल ख़त्म करना है तो मैंने जिससे इससे पहले कहा, स्पाइसेस कम कर दे जितना हो सके। अगर एक ही मतलब उस झटके में कम नहीं कर सकते आप, तो आप उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करते करते नीचे की तरफ लेके आए। ऑयल जितना हो सके कम कर ले। स्पाइसेस और मिर्च मसाले जितने कम करने आपको मतलब इजी लगता है, जितना आप कर सकते हैं तो उतने कर ले, तो आपको ये मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जितनी भी चीज़ें हैं वो कर ले। अगर कोई भी मेडिकल टॉपिक आपके माइंड में हो, कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप। I don't ever slow up, you oughta take shit.